Hello student, welcome to my channel Master 247 and today we going to start limit, okay? तो आज हम लोग लिमिट को स्टार्ट करेंगे। लिमिट आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट लेसन है और लिमिट हमारे जेईई मेंस एडवांस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं लिमिट के बारे में, ठीक है? तो देखते हैं धीरे धीरे हम इसको स्टार्ट करेंगे और बहुत बेसिक से लेकर के हम क्या बहुत हाई न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, ठीक? पहले छोटा छोटा, उसके बाद बड़े बड़े न्यूमेरिकल को हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बात समझ में आ रही है ना? तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि लिमिट क्या चीज़ होती है, हम लिमिट को क्यों पढ़ रहे हैं, इन सब चीज़ों पे पहले हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट लिखा हुआ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। इन पाँचों को अगर मैं क्लियर करता हूँ तो आपको आइडिया लग जाएगा कि लिमिट क्या चीज़ होती है, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। बात आपको समझ में आ रही है ना? चलो, तो सबसे पहले मैंने लिखा है लिमिट ऑफ व्हाट। लिमिट मुझे किसकी निकालनी है? तो सिंपल सा आंसर है, हम लिमिट किसकी फाइंड करते हैं? फंक्शन की लिमिट फाइंड करते हैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? हम किसकी लिमिट फाइंड करते हैं? फंक्शन की लिमिट फाइंड करते हैं। बस इतना ही मुझे बताना है। मतलब जो भी मेरे फंक्शन होते हैं एफ(x), उसकी हम क्या करते हैं? लिमिट फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करते हैं आगे बताता हूँ। सेकंड मैंने लिखा व्हाट इज़ लिमिट। लिमिट क्या चीज़ होती है? तो लिमिट क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिखूँगा लिमिट क्या होती है। तो लिमिट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन क्लोज टू ए। मतलब देखो ये क्या बोलना चाह रहा है, लिमिट क्या है? फंक्शन की वैल्यू है बट क्लोज टू ए, ए के बहुत क्लोज। ए के बहुत क्लोज हम क्या करेंगे? फंक्शन एफ(x) की वैल्यू फाइंड करेंगे। मतलब वो ये बोलना चाह रहा है कि जैसे कि अगर कहीं पे फंक्शन f(x) लिखा हुआ है, एक फंक्शन है, अब मैं बोलूँ कि x=2 पे वैल्यू, इसकी वैल्यू फाइंड करो, तो नॉर्मली हम क्या करेंगे? f2 फाइंड कर लेंगे। अगर मैं बोलूँ f3 फाइंड करो तो f3 आप नॉर्मली फाइंड कर लोगे। बट लिमिट में मैटर क्या है? हम ए के बहुत करीब, ए के बहुत 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 करीब हम जा करके फंक्शन की वैल्यू को फाइंड करते हैं। इसका कहने का मतलब ये थोड़ा सा और आप समझ जाएंगे ये क्या बोलना चाहता है कि इफ क्या चीज़ है? x टेंडिंग टू a, मतलब x a की तरफ टेंड कर रहा है। इसका मतलब समझो मैटर क्या है। जैसे अगर मैंने बोला आपसे कि x टेंडिंग टू 2, मतलब x 2 की तरफ टेंड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ जो आपकी x की वैल्यू है वो 2 के आगे पीछे बहुत 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 करीब, मतलब x की वो वैल्यू पुट करेंगे जो दो जो यहाँ पे 2 लिखा है उसका बहुत करीब। मैं समझाता हूँ। उसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे मैं क्या क्या कर सकता हूँ। मतलब ये बोल रहा है कि 2 के बहुत करीब। तो सब जैसे अगर ये नंबर लाइन है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो 2 के बहुत करीब मीन्स, बात समझो, तो इसके बहुत करीब दोनों दो साइड से होगा ना, आगे से भी बहुत करीब हो सकता है, पीछे से भी हो सकता है। बात आपको समझ में आ रही है? तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, x टेंडिंग टू 2 बोल रहा है, मतलब ये बोलना चाह रहा है कि x इक्वल टू क्या 2.000000000 जाएगा यहाँ पे डॉट 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 डॉट, यहाँ पे जाकर के कहीं पे आपका 1 आएगा। बात आपको समझ में आ रही है? या ये बोलना चाह रहा है कि यहाँ पे जो x की वैल्यू है जो मुझे पुट करनी है वो क्या बोलना चाह रहा है कि 1.999999999 डॉट 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 999। बहुत बात समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इसे आप इमेजिन कर सकते हैं। मीन्स मुझे x क्लोज टू a बोल रहा है, x के बहुत क्लोज। कितना क्लोज कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। तो आप समझो, सोचो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है? यहाँ मुझे क्या करना था कि फंक्शन की वैल्यू x=2 x=3 पे फाइंड करना था। यहाँ मुझे क्या चाहिए? 2 के बहुत करीब, a के बहुत करीब। बात आपको समझ में आ गया होगा मुझे कौन सी वैल्यू पुट करनी है। थोड़ा सा भी आगे मैं और बताऊँगा आपको। इधर देखो आप, इफ़ x टेंडिंग टू a देन f(x) टेंडिंग टू m। बात समझो, मतलब अगर x a के बहुत 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 करीब है तो फंक्शन की जो वैल्यू आपको मिलेगी m ना मिल करके क्या मिलेगा? m के बहुत 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 करीब। कितना करीब आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? बहुत करीब, जितना आप समझ नहीं सकते हैं। बात समझो आप। डॉट 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 चलते चले जाएंगे, चलते चले, कितना चलेंगे उतना करीब। पूरा बोर्ड भर दो यहाँ पे 2.0000000000001। ये
अब इसको क्या एंड क्या, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू a, ओके, fx इक्वल टू m, मतलब x की जो वैल्यू हम फंक्शन में पुट करेंगे a के बहुत क्लोज होगा और उसकी जो वैल्यू आएगी m ना हो नहीं होगा, मैंने यहाँ पे इक्वल टू m लिखा है। इसका मतलब समझो जो fx की वैल्यू मिलेगी ना टेंडिंग टू m, m के बहुत 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 करीब, तो वैसे केस में m लिख सकता हूँ। मैं बताता हूँ आगे क्या करना है, बात समझ गए होंगे आप। और यहाँ पे जो है ना, ये जो x टेंडिंग टू a है ना, x डज नॉट इक्वल टू a, यहाँ पे कभी भी x की वैल्यू a की इक्वल नहीं होगा। चलो आपको आइडिया लग गया होगा मैं लिमिट को क्यों पढ़ा, वर्ड लिमिट क्या चीज़ है। लिमिट क्या है, एक फंक्शन की हम वैल्यू फाइंड करेंगे क्लोज टू a, मतलब जिस भी पॉइंट पे बोलेगा वैल्यू फाइंड करने के लिए उसका बहुत क्लोज जा करके हम उस फंक्शन की क्या करेंगे, वैल्यू को फाइंड कर देंगे। बात आपको समझ में आ गया ना। चलो इसके बाद देखो क्या बोल रहा है, थर्ड, वाई इट, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, बहुत बेसिक सी बात है, मैं बताता हूँ इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, बात समझ में आ रहा है। जैसे मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से, आपको समझाता हूँ मैं हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। जैसे कि अगर मैंने बोला कि मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिख दिया f(2x+3), मैंने बोला f2 फाइंड करो, तो f2 नॉर्मली आप सॉल्व कर दोगे, क्या करोगे, x की पोजीशन में 2 रख दोगे, तो 2 2 जा 4 + 3 कितना हो गया, 7, मेरा आंसर हो गया। बट अगर कहीं पे इस तरीके से दे दे, आप क्या करो, उसने बोल दिया sin x/x दे दिया, fx इक्वल टू क्या, sin x/x दे दिया, जहाँ पे यहाँ पे x डज नॉट इक्वल टू 0, या बोल दे क्या tan x/x बोल दे, tan x/x दे दिया। हमको पता है इसका जो x की वैल्यू कभी भी यहाँ पे क्या डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। x इक्वल टू 0 के लिए मेरे दोनों फंक्शन डिफाइन नहीं है। अब मैं बोलूँ आप क्या करो, 0 के बहुत करीब जा करके मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करके दिखाओ आप। मैं 0 पे तो नहीं बोल रहा हूँ ना, 0 के बहुत करीब जाने के लिए बोल रहा हूँ मैं। तो इस टाइप के जितने भी न्यूमेरिकल होंगे उसको हम सॉल्व करते हैं लिमिट की हेल्प से। अब भैया मुझे पता है कि sin x/x की वैल्यू x इक्वल टू 0 पे हम नहीं फाइंड कर सकते, पर मैंने बोला भैया आप उसके बहुत 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 करीब जाकर सॉल्व करके दिखाओ। तो उस केस में हम क्या करेंगे, लिमिट का यूज़ करेंगे और नॉर्मली आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो तो वाई इट आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप के बहुत से न्यूमेरिकल आएंगे। ठीक है, जैसे आप लिख दिया ना fx इक्वल टू sin x/x, अब बोले आप इसकी वैल्यू फाइंड करो, किसके बोल रहा है कि x टेंडिंग टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे नहीं, आपकी इच्छा है इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो 0 के बहुत 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 करीब जा करके हम क्या करेंगे, इस फंक्शन की वैल्यू को फाइंड कर देंगे, बोल देंगे भैया यही आपका क्या है, आंसर है। चलो यही मैटर है कि जब इस टाइप के न्यूमेरिकल होते हैं, फंक्शन है, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए 0 के बहुत नियरेस्ट या a के बहुत नियरेस्ट, तो वहाँ पे हम लिमिट की हेल्प से हम क्या करते हैं, इन सब की भी वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। आपको आइडिया लग गया होगा। आगे लिखा हुआ है व्हेन लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट आपका कब एग्जिस्ट करता है। बहुत बेसिक सी बात है, मज़ेदार बात है, मैं बताता हूँ इसके बारे में, लिमिट कब एग्जिस्ट करता है। मैटर क्या, देखो समझो थोड़ा सा आप। अगर मैंने यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ किया, ये आपका क्या है, x है, इस पे x की वैल्यू को लिखेंगे। ठीक, अब मैंने बोला यहाँ पे क्या है, x इक्वल टू a है, x इक्वल टू a है। ठीक, अब लिमिट एग्जिट कब क्या करता है, हम करते क्या है, लिमिट की वैल्यू फाइंड करते हैं ना, लिमिट x टेंडिंग टू a f(x) इक्वल टू कुछ आगे आता है, तो x टेंडिंग टू a, x के बहुत करीब, तो बहुत करीब का मतलब क्या हो भैया, आपको पता है आगे से भी हो सकता है और पीछे से भी हो सकता है बहुत करीब। तो यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे करीब का मतलब क्या हुआ ना, ये एक लेफ्ट साइड है, ये क्या है, राइट साइड है, ये तो बात समझ में आ रहा है ना। तो मैं क्या करने वाला हूँ, लिमिट एग्जिट कब करता है, तो लिमिट क्या एग्जिट तब करेगा अगर मेरा क्या है, देखो इफ लिमिट x टेंडिंग टू a पॉजिटिव f(x), a पॉजिटिव मतलब a से थोड़े से ज़्यादा पे जो फंक्शन की वैल्यू मिलेगी ये इक्वल हो जाए, किसके इक्वल हो जाए बताओ, लिमिट
एक्स टेंडिंग टू ए नेगेटिव एफ एक्स। अगर ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल हो जाएं, या बोल सकते हैं ये आपका क्या है LHL है, ये आपका क्या LHL है, ये आपका क्या है RHL है। अगर आपका क्या है LHL इक्वल टू RHL मिल गया, बोलेंगे ये आपका क्या है एग्जिस्ट करेगा। बात आपको समझ में आया ना, मैंने जो बोला आपको आइडिया लग गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो फोर्थ आपका था व्हेन लिमिट एग्जिस्ट। लिमिट कब एग्जिस्ट करता है, जब मेरा क्या हो जाएगा ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव है, जो फंक्शन की वैल्यू मिलेगी दोनों आपस में क्या मिल जाए, इक्वल मिल जाए, या LHL और RHL आपस में इक्वल हो जाए, तो हम बोल सकते हैं कि ये लिमिट आपस में क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। बात क्लियर है ना। चलो इसके बाद जो आपका फिफ्थ पॉइंट है लिखा हुआ हाउ टू एवल्यूट लिमिट। लिमिट को हम कैसे एवल्यूट करेंगे, या लिमिट के न्यूमेरिकल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, लिमिट की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। बताते हैं इसके आगे मुझे क्या करना है, ठीक। चलो थोड़ा सा रफ कर देते हैं इसको। हाँ, तो फिफ्थ आपका क्या, हाउ टू एवल्यूट लिमिट। हम लिमिट को कैसे एवल्यूट करेंगे, कैसे हम सॉल्व करेंगे, उसके बारे में मुझे यहाँ पे सीखना है। तो इसको सीखने के लिए मुझे दो चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। मैं बनाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा देखेंगे। पहला जो इसका फॉर्म होता है इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। सेकंड जो आपका हो जाएगा fx इज नॉट, fa इज नॉट एनी इनडिटरमिनेट फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म। ये आपका दो मैटर है, ठीक है। या तो जो fa आपका होगा इनडिटरमिनेट फॉर्म में होगा, या तो इनडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं होगा। तो दोनों में बताता हूँ, दोनों में डिफरेंस क्या, मैटर क्या है। ये आपका जो इनडिटरमिनेट फॉर्म है, अगर हम क्या करेंगे फंक्शन में x को टेंडिंग टू ए जो बोलेगा, मीन्स x इक्वल टू ए अगर मैं पुट करता हूँ, तो पुट करने के बाद या तो वो 0/0 मिल गया, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी मिल जाएगा, या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी मिलता है, या 0 इंटू इन्फिनिटी मिलता है, या क्या मिलेगा, इन्फिनिटी की पावर 0 मिल जाए, 0 की पावर 0 मिल जाए, 1 की पावर इन्फिनिटी। ये सब अगर मुझे मिलते हैं, मीन्स फंक्शन में मैंने वैल्यू पुट किया और मुझे ये सब मिला, तो बोलेंगे ये मेरा कैसे फॉर्म है, इनडिटरमिनेट फॉर्म में। अब इसका न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है मैं आपको आगे बताऊंगा। पूरा लेसन इसी पे, जितने भी वीडियो बनाऊंगा सब कैसे मुझे न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, ये इन्हीं सब पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म है। मैं एक दो एग्जांपल दे देता हूँ कैसे आपको समझ में आएगा। जैसे अगर बोल दिया कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x, इसकी वैल्यू फाइंड करो। तो अगर मैं x की पोजीशन पर 0 पुट करता हूँ, साइन 0 क्या हो जाएगा, 0 0 अपॉन 0 मिला कि नहीं मिला। तो ये कैसा आपका फॉर्म है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो या और भी हो सकते हैं, और भी कोई फंक्शन हो, मीन्स अगर मैं x की वैल्यू वहाँ पुट करता हूँ, 0/0 मिले, इन्फिनिटी मिले, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, ये सब मेरे कैसे फॉर्म है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। इसके न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे हम आगे डिस्कस करेंगे उसके बारे में, ठीक है। अभी आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको इतना सीखना है इनडिटरमिनेट फॉर्म्स टोटल 7 होते हैं, आप इसे याद कर लेना। इसके बाद क्या है, अगर मैं फंक्शन में a की वैल्यू पुट करता हूँ, x की वैल्यू पुट करता हूँ और वो मुझे इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं मिलता है, उसकी पहचान कैसे है मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसके न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व कर मैं बताता हूँ। तो इसके अंदर क्या क्या आता है, पहला क्या आ जाएगा इसके अंदर, क्या बोल सकता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर सबको पता है, तो GIF मैंने लिख दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो फंक्शन के अंदर। या सेकंड बोल रहा हूँ मैं, उसके अंदर क्या आ जाए, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आ जाए, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आ जाए, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आ जाए, सेकंड हो गया। थर्ड, अगर क्वेश्चन के अंदर मोड का यूज़ है, मोड का यूज़ है, या फोर्थ में बोल रहा हूँ क्या वहाँ पे सिग्नम बाबा हो, या मैं बोल रहा हूँ सिग्नम फंक्शन वहाँ पे हो, या क्वेश्चन में क्या हो, मैक्सिमम या मिनिमम की मैटर हो, मैक्सिमा या मिनिमा का मैटर हो, या लास्ट मेरा क्या होता है, कंपोजिट फंक्शन अगर उसमें हो, क्या हो, कंपोजिट फंक्शन हो। अगर इनमें से कोई भी मुझे फंक्शन के अंदर दिख गया, मतलब वो कैसा फॉर्म है, एफ इज नॉट एनी इनडिटरमिनेट फॉर्म। अगर वो इस टाइप का नहीं है और क्वेश्चन में इन सब का अगर यूज़ हुआ है,
उस केस में अगर मुझे न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, मैं बहुत इजी वे में आपको समझाता हूँ। मैं क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, जो भी फंक्शन दिया रहेगा, जैसे अगर दिया हुआ लिमिट x टेंडिंग टू a f(x), इसकी आप वैल्यू फाइंड करो, और जो ये फंक्शन है इसमें इन सब में से कोई भी एक प्रॉपर्टी यूज़ किया गया हो, या वो यहाँ पे है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मैटर हो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का मैटर हो, या फंक्शन में मॉड यूज़ हो, या सिग्नम फंक्शन हो, मैक्सिमा या मिनिमा का मैटर हो, कंपोजिट फंक्शन हो, इस केस में अगर मुझे न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, हम क्या करेंगे इसमें RHL फाइंड करेंगे एंड LHL फाइंड करेंगे। बात समझे? और मुझे क्या मिलना चाहिए, लिमिट x टेंडिंग टू a पॉजिटिव, जो कि मेरा RHL है f(x), अगर इसकी वैल्यू लिमिट x टेंडिंग टू a नेगेटिव f(x) के इक्वल आ गया, बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट करता है, वही मेरा आंसर हो जाएगा, जो दोनों जगह पे मिलेगा, और दोनों वैल्यू सेम रहेंगे। ठीक है, तो अगर फंक्शन में इनमें से कुछ भी यूज़ है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली क्या करेंगे, क्वेश्चन में RHL और LHL फाइंड करेंगे। RHL का मतलब मैंने बताया a पॉजिटिव, LHL का मतलब a नेगेटिव, उस पे हम सॉल्व करेंगे। और a पॉजिटिव a नेगेटिव के बारे में मैंने आपको बता दिया, करते हम लोग क्या हैं, जो भी क्वेश्चन दिया रहता है a पॉजिटिव मतलब a के बहुत करीब, टेंडिंग टू a का मतलब मैंने समझाया आपको, टेंडिंग टू a। बात आपको क्लियर है ना? चलो, इसके बाद क्या करते हैं, न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है, कुछ मेरे पास मेथड है, 1 बाय 1 हम उसको डिस्कस करेंगे, और आपको नॉर्मली आइडिया लग जाएगा कि न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है। ठीक, चलो ओके, इसको नोट कर लो आप। हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं कि अभी कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया लिमिट क्या चीज़ होती है, और लिमिट को कैसे हम सॉल्व करेंगे उसके बारे में आगे हम लोग देखते हैं, और लिमिट क्या चीज़ है, लिमिट को हम क्यों पढ़ रहे हैं, इन सब चीज़ों पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो लिमिट के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के कुछ टाइप्स हैं, जैसे मैंने वहाँ पे कुछ दिखाया था इनडिटरमिनेट फॉर्म वाले न्यूमेरिकल्स। इनडिटरमिनेट के फॉर्म मैंने बताया था क्या चीज़ होते हैं, 0/0 मैंने लिखा था, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी लिखा था, 0 इंटू इन्फिनिटी लिखा था, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी लिखा था, और मैंने क्या लिखा था, 1 की पावर इन्फिनिटी लिखा था, 0 की पावर 0 और इन्फिनिटी की पावर 0। 7 फॉर्म है, 7 फॉर्म मेरे इनडिटरमिनेट फॉर्म में। अब इसके न्यूमेरिकल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए कुछ मेरे पास टाइप्स हैं, कुछ मेथड हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे बहुत इजी वे से। देखते हैं, सबसे पहले मैंने लिखा सब्स्टिट्यूशन टाइप। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से न्यूमेरिकल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी है। इसमें क्या करते हैं, जैसे कि अगर मैंने कहीं क्वेश्चन दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग टू 2 लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया 2x + 3, आप इस लिमिट के न्यूमेरिकल को सॉल्व करो, काफ़ी इजी है। तो नाम ही इसका क्या, सब्स्टिट्यूशन, मीन्स मुझे क्या करना है, वैल्यू को पुट कर देना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है। हम क्या करेंगे, डायरेक्टली ऐसे अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या करेंगे, वैल्यू को ले जाकर डायरेक्टली पुट कर देंगे। पुट करता हूँ, देखते हैं क्या आएगा, x की पोजीशन में 2 रख देंगे, तो 2 × 2 + 3 कितना आ गया, 7, आपका आंसर है। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, मैं एक लिख देता हूँ, कहते हैं कि फाइंड द लिमिट, क्या बोल दे, लिमिट x टेंडिंग टू 3 लिख दिया, यहाँ पे x² - 5x + 6। आप क्या करो, x टेंडिंग 3 पे इस लिमिट की वैल्यू को फाइंड करो। तो ऐसे अगर न्यूमेरिकल अगर नॉर्मली लिखे हुए हैं, ये वाला भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, तो इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। डायरेक्ट क्या करेंगे, x की पोजीशन पर 3 को पुट कर देंगे। मैं पुट करके दिखाता हूँ आपको, वही चीज़ है। क्या करेंगे, x की पोजीशन में 3 पुट करेंगे, तो 3 की पावर 2 - 5 × 3 + 6 कितना हो गया, 15 - 15, आपका आंसर कितना, 0 आ गया। बात आपको समझ में आ रही है? तो अगर इस टाइप का न्यूमेरिकल आएंगे जो उस फॉर्म में भी नहीं है, तो नॉर्मली हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक, वही वैल्यू जो लिखा हुआ है। बात समझ में आ रहा है ना? उसके बाद सेकंड आपका क्या होता है, सेकंड मेथड जो आपका है, इसके बाद पहला आपका सब्स्टिट्यूशन था, सेकंड आपका है कैंसिलेशन मेथड। क्या है, कैंसिलेशन मेथड। अब देखो, इसमें मुझे क्या करना है, नाम से ही मुझे पता है कैंसिलेशन बोल रहा है, मीन्स मुझे क्या करना, कुछ कैंसिल करना है। कैंसिल करके हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा इस टाइप के न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे अगर कहीं पे क्वेश्चन दे दिया, कह दे कि फाइंड द लिमिट x टेंडिंग टू 2
अब बोला यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन क्या लिख दिया एक्स माइनस 2। बोला कि मुझे क्या चाहिए, इस लिमिट की मुझे वैल्यू चाहिए। तो नाम से मुझे पता है क्या लिखा हो, कैंसिलेशन मेथड है, मुझे कुछ ना कुछ कैंसिल करना है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 है। थोड़ा सा देखते हैं हम लोग, अगर मैं एक्स की पोजीशन पर 2 डायरेक्टली पुट करता हूँ तो 2 पुट करने के बाद मुझे क्या मिलेगा बताओ, 2 की पावर 2 कितना 4, 4 माइनस 4 क्या मिल गया 0, 0 अपॉन 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0। तो देखो ना मुझे यहाँ पे 0/0 का फॉर्म मिला कि नहीं मिला, मिल गया, जो कि फॉर्म यहाँ पे है। तो ये कौन सा फॉर्म है मेरा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, कैंसिलेशन की प्रॉपर्टी को यूज़ करना है। देखते हैं, बहुत इजी वे में हम सॉल्व कर देंगे इसको। क्या लिख देंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4 लिखा हुआ है, मतलब ये क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है। और हमें ये चीज़ पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मीन्स क्या लिख देंगे यहाँ पे एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2। एक्स माइनस टू आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। जो बचा उसको लिखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 एक्स प्लस 2। बात आपको समझ में आ रही है। अब मेरा नॉर्मल हो गया, जैसे यहाँ पे ऊपर था मेरा लीनियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्ट क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे। तो वैल्यू को पुट करेंगे एक्स की पोजीशन पर 2, तो 2 + 2 इक्वल टू क्या 4 आया। यही मेरा क्या है, आंसर। इसको हम क्या बोलते हैं, मेरा कैंसिलेशन मेथड है। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इस पे हम लोग कैंसिलेशन पे। एक क्वेश्चन मैं और लिखता हूँ, आपको आइडिया लग जाएगा। मैं इधर ही लिख देता हूँ राइट साइड पे, इधर देखो। जैसे अगर क्वेश्चन आपका हो गया, कह दे कि फाइंड द लिमिट, लिमिट क्या बोला, फाइंड द लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 बोल दिया। बोला इधर एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 6 अपॉन एक्स माइनस 2 लिख देते हैं, -2 लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो मुझे दिख रहा है कि अगर हम एक्स की पोजीशन पर 2 पुट करेंगे तो 2 पुट करने के बाद इसका फॉर्म जो बन जाएगा 2 की पावर 2 4, 4 + 6 10, 10 - 10 0, 0/0 का फॉर्म बना कि नहीं बना, बताओ आप। और अगर ये आपका 0/0 का फॉर्म बन गया तो थोड़ा सा यहाँ पे हेडिंग मेरा क्या, कैंसिलेशन, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। तो जैसा कि ऊपर दिख रहा है क्वाड्रेटिक है, इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। देखो क्या आ जाएगा आपका, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2, कितना इजी है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 6 को सॉल्व करते हैं, 1 × 6 6, इसको ब्रेक करेंगे, क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x + 6 अपॉन क्या हो गया एक्स माइनस 2। बात आपको समझ में आ रही है। इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2, सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2। ये एक्स माइनस 2, ये एक्स माइनस 2 आपका कैंसिल हो गया। देखो आपका आंसर आ गया। क्या आ गया, इसको लिख सकते हैं हम डायरेक्टली, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 एक्स माइनस 3। अब क्या करेंगे हम, देखो ना नॉर्मल फॉर्म, जनरल फॉर्म मिल गया मुझे, ये लीनियर के फॉर्म में दिख रहा है। कोई भी ना तो इनडिटर्मिनेट है ना ही वो डिटर्मिनेट से मैच कर रहा है। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर दो, सब्स्टिट्यूशन। तो x की पोजीशन पर 2 रख देंगे तो 2 - 3 मुझे क्या मिल गया भैया, -1 मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखो ना कितना इजी है, कितना इजी वे से मैं बता रहा हूँ कि लिमिट का न्यूमेरिकल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इस तरीके से हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो आपको सब्स्टिट्यूशन आपका क्लियर हो गया, कैंसिलेशन आपका क्लियर हो गया। इसके बाद मेरा आता है रैशनलाइजेशन, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। रैशनलाइजेशन के भी मेथड को देख लेंगे। इसको हटाता हूँ मैं, नोट कर लो आप लोग। हाँ, तो मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखा है, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपको आइडिया लग जाएगा कि रैशनलाइजेशन मेथड से न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, रूट के अंदर 1 + x - 1 अपॉन x, मुझे इसको सॉल्व करना है। तो देखते हैं थोड़ा सा, अगर मैं x की पोजीशन पर 0 पुट करता हूँ तो 0 पुट करने के बाद 1 - 1 0, 0/0, मतलब जो फॉर्म मिला मुझे, कैसा फॉर्म मिला, 0/0 का फॉर्म मिल रहा है। तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। रैशनलाइजेशन है, रैशनलाइज करते हैं। कैसे करते हैं आप लोगों को पता होगा। मैं क्या करने वाला हूँ, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, यहाँ माइनस है, क्या करेंगे, इसके प्लस साइन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। मैं वही करने जा रहा हूँ। तो रूट के अंदर 1 + x - 1 अपॉन x लिखा हुआ, मैंने मल्टीप्लिकेशन किया,
1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 1 से मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लिकेशन। और थोड़ा सा ऐसे ब्रैकेट में कर दो, फिर आपको आइडिया लग जाएगा यहाँ पे क्या कौन सा फॉर्मूला बन रहा है। भैया इससे अगर a है, ये आपका b है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, जो कि आपको पता है। मैं उसी चीज़ को यहाँ पे यूज़ करूँगा। लिमिट x टेंडिंग टू 0 क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन x इंटू रूट के अंदर 1 प्लस एक्स प्लस 1 हो गया। बात आपको समझ में आ रही है। अब देखते हैं थोड़ा सा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, स्क्वायर हटेगा, मुझे क्या मिल जाएगा, 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स रूट के अंदर 1 प्लस एक्स प्लस 1। 1 से 1 आपका कैंसिल हो जाएगा, x से x आपका कैंसिल हो गया। बचा क्या यहाँ पे देखो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 अपॉन रूट के अंदर 1 प्लस एक्स प्लस 1। बात आपको समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना। अब क्या करेंगे देखो, डायरेक्टली क्या x की वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं मिल रहा है। वैल्यू पुट करेंगे तो मेरा आंसर कितना मिल जाएगा बताओ, 1 अपॉन रूट 1 प्लस 0 अब प्लस 1 मीन्स 1/2 मेरा क्या हो गया है, आंसर हो गया। ये मेरा आंसर हो गया। कितना इजी है, ध्यान से देखो, इस वीडियो को रोक करके इसे नोट कर लो अच्छे से। ओके, और मैं क्या करता हूँ, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक क्वेश्चन मैं आपको और सॉल्व कराता हूँ। ठीक, थोड़ा सा वो इजी है, पहले उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं रफ़ कर देता हूँ। इधर ये वाला पोर्शन मैं यहाँ से रफ़ करता हूँ, आप देखेंगे। मैं इसको हटाता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखता हूँ। हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे। मैंने क्वेश्चन क्या लिख दिया यहाँ पे, फाइंड द लिमिट x टेंडिंग टू 0 रूट के अंदर x प्लस 2 माइनस रूट के अंदर 2 माइनस एक्स अपॉन 5x। मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख दिया। ठीक, मुझे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, तो मुझे दिख रहा रूट का मैटर है, मीन्स मुझे यहाँ पे क्या करना है, रेशनलाइज चेक कर लेंगे, उससे सॉल्व होगा कि नहीं होगा। लेकिन उससे पहले हम चेक करेंगे इसका फॉर्म क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है कि नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पे कि अगर हम क्या करेंगे, x की पोजीशन पे क्या कर देंगे, 0 पुट करते हैं। 0 तो √2 माइनस √2 आपका क्या हो जाएगा, √2 माइनस √2 आपका क्या हो जाएगा, ऊपर 0, 0 अपॉन क्या हो गया, 0, 0 अपॉन 0 का फॉर्म है। तो अगर ये जो फॉर्म मिला मुझे, 0 अपॉन 0 का फॉर्म मिल गया है, तो मैं बोल सकता हूँ इसको हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा देखेंगे हम लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है लिमिट x टेंडिंग टू 0, माइनस से क्या करेंगे, प्लस से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन करते हैं, x प्लस 2 माइनस रूट के अंदर 2 माइनस एक्स अपॉन ये 5x है, मल्टीप्लाई करते हैं रूट के अंदर x प्लस 2 प्लस रूट के अंदर 2 माइनस एक्स अपॉन, इधर क्या हो जाएगा आपका, वही चीज़ फिर से लिखेंगे। ओके, देखते हैं मल्टीप्लिकेशन करते हैं मेरा क्या आता है। हम लिखेंगे यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू 0, x प्लस 2 लिखा हुआ है, x प्लस 2 a माइनस बी ए प्लस बी, तो आपका ये जो फॉर्म बना a माइनस बी इंटू ए प्लस बी मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओपन होगा, क्या हो जाएगा, x प्लस 2 माइनस 2 माइनस एक्स अपॉन 5x इंटू रूट के अंदर x प्लस 2 प्लस रूट के अंदर 2 माइनस एक्स। 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आपका क्या मिला, लिमिट x टेंडिंग टू 0 2x अपॉन 5x रूट के अंदर x प्लस 2 प्लस रूट के अंदर 2 माइनस एक्स। x से x आपका कैंसिल हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे। x की पोजीशन पे क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। देखते हैं मेरा आंसर क्या मिलता है, 2 अपॉन 5 रूट 2 प्लस रूट 2 मीन्स मुझे क्या मिला, 2 अपॉन 5 इंटू 2 रूट 2, 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, 1 अपॉन 5 रूट 2, ये मुझे क्या मिला, आंसर। बात आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं हम लोग। लिखा हो फाइंड द लिमिट x टेंडिंग टू 2a
रूट के अंदर x माइनस 2a प्लस रूट एक्स माइनस रूट 2a अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर। मुझे इसको सॉल्व करना है। तो अगर मैं क्या करता हूँ, x की पोजीशन पर 2a पुट करता हूँ तो 2a माइनस 2a क्या हो गया 0। इधर 2a माइनस 2a क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 2a माइनस रूट के अंदर 2a क्या 0। मीन्स मुझे ये कौन सा फॉर्म मिला, 0 अपॉन 2a पुट करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 0। 0/0 का फॉर्म मिला, मीन्स ये मेरा कैसा इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। अब मैं क्या करता हूँ, देखो मुझे इसको सॉल्व करना है। देखते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। पहले हम इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे लिखेंगे इसको हम लिमिट x टेंडिंग टू 2a सेपरेट कर देते हैं। ठीक, सेपरेट जब करेंगे आपको क्या मिलेगा, x माइनस 2a अपॉन ये जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2a का होल स्क्वायर। प्लस लगाए, प्लस लगाएंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रूट एक्स माइनस रूट 2a अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर। बात आपको समझ में आ रही है, यहाँ तक क्लियर है ना। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको भी लिख देंगे वही चीज़, एक्स स्क्वायर माइनस 2a का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2a का होल स्क्वायर। ये वाला पोर्शन तो मेरा नॉर्मली सॉल्व हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैटर है, इसे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको रेशनलाइज करते हैं। ओके, मैं वही करता हूँ। माइनस था तो मुझसे प्लस से मैंने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे भैया। उसके बाद देखो क्या करने वाला हूँ मैं, लिखते हैं। इसके बाद देखते हैं क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 2a, ये जिस तरीके से लिखा है लिखने दो, x माइनस 2a। इसको हम ओपन करते हैं, इसको हम लिख सकते एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं रूट के अंदर x प्लस 2a एक बार लिख दिया, x माइनस 2a एक बार लिख दिया, बीच में प्लस है, प्लस लगा दिया मैंने। ये मल्टीप्लिकेशन है, इसी तरीके से रहने देंगे। ऊपर वाला बताता हूँ मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा इससे। अभी आपको डायरेक्ट बताऊँगा तो समझ में नहीं आएगा, आप लोग ध्यान से देखते रहें। इधर देखेंगे थोड़ा सा हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 2a का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको हम लिख देंगे जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने। क्या लिख देंगे, x प्लस 2a इंटू रूट के अंदर x माइनस 2a। बात क्लियर है ना। यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो रहा है, तो अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स रूट x का स्क्वायर माइनस रूट 2a का होल स्क्वायर इंटू इधर क्या मिला, रूट के अंदर x प्लस रूट 2a था, मैंने वो चीज़ लिख दिया। इधर देखें तो ये आपका कैंसिल हो गया, आपको मिला क्या, लिमिट x टेंडिंग टू 2a, x टेंडिंग टू 2a 1 अपॉन रूट के अंदर x प्लस 2a मिला। बात समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं क्या मिलता है मुझे, प्लस ये क्या मिलेगा, x माइनस 2a अपॉन, इधर देखो थोड़ा सा आप क्या लिखा हुआ, रूट के अंदर x प्लस 2a इंटू ये क्या है आपका, रूट के अंदर x माइनस 2a इंटू रूट एक्स प्लस रूट 2a। मैं इसको यहीं पे समझा देता, यहीं पे, बट मैं थोड़ा सा यहाँ पे आया, इस स्टेप पे आया। देखते हैं यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी। ये जो रूट के अंदर x माइनस 2 है ये कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा बताओ, यहाँ रूट आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब अगर हम क्या करेंगे, x की पोजीशन पे 2a पुट करते हैं तो 2a माइनस 2a आपका 0 हो गया। तो टोटल अगर ये आपका 0 हुआ तो 0 अपॉन समथिंग, टोटल आपका क्या हो गया, 0 मिल गया। डिनोमिनेटर में मुझे 0 नहीं मिल रहा है, सिर्फ न्यूमरेटर में, तो टोटल वैल्यू क्या हो गई आपकी 0। क्या ये 0 हो गया, तो ये वाला मेरा आंसर हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 2a 1 अपॉन रूट के अंदर x प्लस 2a। x की पोजीशन पर 2a पुट करेंगे, क्या हो जाएगा, 2a प्लस 2a क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रूट के अंदर 4a, 4 बाहर आ जाएगा। इसको इसी तरीके से रहने तो आपका आंसर क्या हो गया, 1/2 रूट a मेरा क्या है आंसर। ये मेरा रेशनलाइजेशन मेथड है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन के न्यूमेरिकल को नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 1-2 क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, इसको आप नोट कर लो। दूसरी प्रॉपर्टी बताते हैं, दूसरा मेथड बताते हैं लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करने का।